हेलो बच्चों, मैं इसी क्लास से अभिषेक, साथ में राज। आज हम लोग अपनी अगली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां पे पीछे लास्ट में हमने आपको दिया था। आज उसके आगे तो देखिए, इसमें हमने दिया है यौन संचारित रोग तथा उसकी रोकथाम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल। ये यौन रोग जो होता है ना, वो एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलाया जाता है, इस मतलब दिया जाता है बाय सेक्सुअली अटैचमेंट, बाय क्या कहते हैं ओरल अटैचमेंट, ठीक, या एनल अटैचमेंट के थ्रू यह ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये अटैचमेंट देखिए दिया है कि ये रोग शरीर के तरल द्वारा, अब तरल में आपका क्या आता है, सीमेन आता है, वीर्य जिसे कहते हैं, या सलाइवा भी आता है, थूक जिसे कहते हैं, इसके द्वारा भी स्रावित होता है। तो तरल या ब्लड द्वारा, ब्लड किसी को आपका कहीं लग जाए तो उससे द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह संचारित होता है। यदि एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में जाता है। जो व्यक्ति एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं उनमें इन रोगों के फैलने की संभावना भी अधिक हो जाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है रोगी है, वो दूसरे से संबंध बनाए तो उसको भी दे देगा, फिर तीसरे से बनाए तो उसको भी दे देगा, चौथे को बनाएगा, ऐसे थे। तो अब वो लोग किसी और से संबंध बनाएंगे तो ये फैलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं ये संक्रमण फैलाना, संक्रमित होना। अब ये रोग जीवाणु जनित अथवा विषाणु जनित होते हैं। ऐसे रोग दो तरह से हो सकते हैं, या तो जीवाणुओं द्वारा होते हैं या विषाणुओं द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा जैसे उदन, सुजाक आपने पढ़ा या पढ़ाने जा रहे हैं, और विषाणु द्वारा में आपका एड्स आता है जो प्रमुख है, ठीक है ना। तो उसको भी हम बताएंगे। तो इसमें आते हैं पहला उपदंश जिसे सिफिलिस कहते हैं। ये ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिसमें बाह्य जननांग में घाव रहते हैं, खरोच लग जाता है, और जहां पर संक्रमित होता है व्यक्ति वहां पर बैंगनी रंग का एक गोला सा वृत्ताकार घाव सा बन जाता है। ग्रसनी मलाशय तथा ओस्ट होंठ की श्लेष्मिका संक्रमित हो जाती है, ठीक। कहाँ पर, ग्रसनी मलाशय लैट्रिन का रास्ता, और ठीक है साथ में होंठों पर श्लेष्मिक क्या हो जाते हैं, संक्रमित होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण 2 बार लिखा है, भ्रूण के लिए घातक भी हो सकता है। माँ के पेट में बच्चा भ्रूण मर भी सकता है। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध न बनाए, ऐसा रोग अपने आप पे करें, अपने को धैर्य बनाए, अपना धैर्य बनाए रखें। साथ ही रोगी के वस्त्र का उपयोग न करें। रोगी अगर है व्यक्ति तो उसके वस्त्र से भी ट्रांसफर हो सकता है, और रोगी व्यक्ति के जूठ अगर मिल गया, जूठा भोजन मिल जाए तो उसको भी नहीं खाना चाहिए, ठीक। इसमें पेनिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक या दवाओं को लेना चाहिए, इससे आराम मिलता है। बाकी तो डॉक्टर के संपर्क में जाए, ये नॉर्मल चीजें बताई गई हैं। सुजाक गोनोरिया क्या होता है, निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला यह रोग है। यह भी बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के मूत्र मार्ग में जलन होती है और सूजन हो जाती है, जिससे शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का स्रावण होने लगता है, पीला हरा रंग से बनने लगता है। स्त्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस तरह की महिलाएं वाहक होती हैं, उनके ऊपर रोग कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों कि वो किसी दूसरे पुरुष से अगर संपर्क में आएंगी तो ऐसे पुरुष को संक्रमित कर देंगी, जो सही होगा। समझ में आया? तो वो वाहक होती है पर रोगी नहीं होती, ये बात ध्यान दीजिएगा। रोग एवं उपचार, धूप में घूमना तथा मसालेदार भोजन को लेना बंद है। तेल मसाला की जो भी चीजें मिले उनको खाना बंद कर देना चाहिए। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। संक्रमित स्थान पर थोड़ा सा हवा लगना चाहिए। जहाँ संक्रमित स्थान हो खुले में, मान लीजिए पेशाब के रास्ते में आपको ऐसा जलन या दर्द है तो थोड़ा सा हवा में, छत तो तेज अब कोई ना हो, या कहीं अपने रूम में, ठीक है, नेकेड के फॉर्म में रह करके हवा लगना चाहिए, ठीक हो जाता है। इस रोग में हमें क्या दवाएं देनी चाहिए, हम उसके बारे में भी लिख दे रहे हैं। पेनिसिलिन तो कंफर्म है आपको देना है, ठीक।
उसके साथ साथ और भी कुछ दवाएं हैं जिनको इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिया अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और पेनिसिलिन, ये दोनों इस रोग में दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे सुजाक का या गोनोरिया रोग ठीक हो जाता है। अब हमारा बचता है इसके बाद नेक्स्ट है सुजाक के बाद एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्स के बारे में बात करना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। पर एनम प्रत्येक साल 1.5 लाख लोग प्रतिदिन पूरे विश्व से इस रोग के खातिर मृत्यु के गाल में समा रहे हैं। बच्चों, यह रोग साउथ अफ्रीका में किसी बंदर के साथ किसी इंसान ने प्रजनन किया, सेक्स किया, उसको आया, फिर उसने अपनी वाइफ ऐसा करके सब जगह फैलता फैलता पूरे विश्व में फैल गया। ठीक, आज इस रोग की कोई दवा अभी तक नहीं खोजी गई है और ना ही इस रोग की कोई वैक्सीन अभी तक आई है। वैक्सीन मींस टीका भी नहीं गया है। तो इस रोग से सबसे बड़ी बात है बचाव ही सबसे बड़ी दवा है, बचाव करना है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस एड्स के बारे में हम आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा और 102% मैं आपको गारंटी लेता हूँ एड्स रोग पर विज्ञान में, एड्स रोग पर हिंदी पर, एड्स रोग में अंग्रेजी पे ऐसे के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से पूरा सुन करके समझ लीजिए। धन्यवाद।